तो वापस देखते हैं हेमलेखा और हेमचूड़ की बातचीत को। बहुत ही गहरा ज्ञान है। हेमलेखा ने कहा कि रखा है हम सब ने कि हमें संसार में सुख जो मिल रहे हैं वो हमें सुखी कर रहे हैं। तो एक चिंतन की ओर हेमलेखा अपने पति को लेके जाती है। कहती है हर साधक को अपने से ये प्रश्न करना चाहिए, क्या मैं सच में सुखी हूं? और इसी से वो जीवन के यथार्थ को जान पाएगा। हम सब इस प्रश्न से भागते हैं, हम छिप जाते हैं क्योंकि ये प्रश्न हमें डराता है। हेमलेखा ने कहा कि आप औरों की बात क्या करते हैं? आपके जो पिता हैं, इतने बड़े राजा हैं, उनके पास कौन सा सुख नहीं है दुनिया का? संतान का सुख है, इतना बड़ा राजपाट है, सब कुछ है जो पूरा संसार किसी एक व्यक्ति को दे सकता है। वो सब होने के बावजूद वो हर समय चिंता में क्यों रहते हैं? किसी ना किसी सोच ने उनको पकड़ के रखा हुआ है। और इसके विपरीत भी संसार में देख सकते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता पर वो चिंता मुक्त होते हैं। उन्हें किसी चीज का सोच नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो इसका मतलब यही है कि ये जो साधन है, सांसारिक साधन है, जिन्हें हमने ऐसे जाना कि यही सुख दे रहे हैं, इनका सच्चे सुख से कुछ लेना देना ही नहीं। इसका कारण क्या है? तो हेमलेखा ने कहा इसका कारण यही है कि ये हम सुख तो भोगते हैं, लेकिन इन सुखों के प्रति, चाहे वो इंद्रियों का कोई भी सुख ले लो, किसी चीज को खाने का सुख, किसी चीज को देखने का सुख, छूने का सुख, सूंघने का सुख, ये सारे पदार्थ जो हमें तरह तरह के सुख देते हैं, लेकिन इनके प्रति हमारी इच्छाएं कम नहीं हो रही, तो अधूरे सुख हैं। तो हम अधूरे सुख को पूरा सुख कैसे मान ले? इसीलिए मुझे ये सुख आकर्षित नहीं करते, क्योंकि मैं पूरा सुख चाहती हूं, ऐसा सुख चाहती हूं जिसे पाने के बाद मुझे और किसी चीज की इच्छा न रहे। अब जानवर लोगों को ही देख लो, हेमलेखा ने कहा वो भी सुख भोगते हैं, यही इंद्रियों के सुख तो वो भी भोग लेते हैं, और वो एक तरीके से देखा जाए तो हमसे कहीं अच्छे हैं, क्योंकि उनके इतनी प्रबल डिजायर्स, इच्छाओं का वेग उन्हें नहीं सता रहा। लेकिन मनुष्य योनि में मिलता है जितना, उतनी ही इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, तृष्णा कम नहीं होती, डिजायर्स दिन पर दिन बढ़ती हैं, एक दूसरे की होड़ में मचे रहते हैं। और संसार में ही नहीं, कहते हैं स्वर्ग के सुखों में भी यही डिफेक्ट है। स्वर्ग के सुख पाकर भी देवता लोग पूरी तरह से तृप्त नहीं हो पाते, पूर्ण काम नहीं हो पाते। वो औरों को देखते हैं, इसको क्या मिला? तो जो सुख हमें ऐसे अधूरे अधूरे छोड़ रहे हैं, उन सुखों से अब मैं तृप्त नहीं, और मुझे यही भ्रम अपने काटने हैं। आप भी अपने जीवन में ये प्रश्न करें, क्या मैं सुखी हूं? जब आप अपने से ऐसा प्रश्न करेंगे, तब आप देखेंगे कि कोई भी सांसारिक सुख, सांसारिक सफलताएं हमें सत्य में सुख नहीं दे रही हैं, पूर्ण सुख नहीं दे रही हैं।
वो असीम अनंत सुख नहीं मिल रहा हम। तो आधे अधूरे सुख का मतलब एक और भी है कि इनमें दुख मिले हुए हैं। जैसे योग वशिष्ठ में भी एक बहुत सुंदर अध्याय है जिसमें श्री राम ने अपने गुरु से यही बताया कि मैंने संसार के हर पहलू को देखा, चाहे वो धन है, चाहे वो जीवन है, यौवन है, स्वस्थ है, परिवार के जन हैं, सब अधूरे हैं, सब में कोई ना कोई कमी मुझे दिखाई दे रही है। तो यही प्रश्न आज हेमलेखा हेमचूड़ से कर रही है और कह रही है कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो इस सच का सामना करे और जीवन के दुखों को देखने लगे। कहां कहां से मेरे जीवन में दुख आ रहा है, और जब जीवन के हम दुखों को देखते हैं, उनका सामना करते हैं, उनसे डर के सुखों के झूठे आवरण के पीछे नहीं भागते। ऐसा होता है, हम दुख का सामना नहीं करना चाहते तो कोई भी इंद्रिय जनित सांसारिक सुख का सहारा ले लेते हैं। तो हेमलेखा ने यहाँ एक बहुत प्रेशियस बात कही कि जो आदमी ऐसे आत्म दरिद्रता से भरा रहता है वो ही सांसारिक दुख सुखों को, सांसारिक धन के पीछे भागता है। जो आत्महीन होता है, जिसमें आत्महीनता का भाव होता है, वो संसार में कुछ ओहदा, कुछ पद चाहता है। जो आत्म दरिद्रता से ग्रसित है वो सांसारिक धन को ही इकट्ठा करता रहता है। कोई कोई ऐसा होता है जो सच को पकड़ना चाहता है। तो हेमलेखा ने यहाँ पर हमें दो अहम बातें कही है। एक कहा कि हमें सबको ये प्रश्न अपने से करना है, इस प्रश्न की भूमिका ही हमें जीवन के यथार्थ सुख की ओर बढ़ाएगी। क्या मैं सुखी हूं? और दूसरा, अपने जीवन में जहां जहां से हमें दुख मिल रहा है उस दुख का डरना नहीं, उससे उसको सामने आंखें मिलाकर उसको देखना है। जैसे ही हम ये करते हैं दुख का क्षय होने लगता है। जैसे ही हम ये देखने लगते हैं कि सांसारिक सफलता, सांसारिक सुख ये भ्रम है, इनमें कुछ सत्य नहीं है, ये और कुछ नहीं, मेरे को आत्मघात के अलावा कुछ नहीं कर रहे, मैं जिसे आत्मा की तलाश है, मैं जो आत्म स्वरूप का दर्शन चाहता हूं, ये सुख मुझे भटकाएंगे। अंधेरा रास्ता है, गहरा समुद्र है, मैं और गहरा ही डूब रहा हूं, इस अंधेरे में भटक रहा हूं। तो मुझे रास्ता कौन दिखाएगा? मेरा अपना चिंतन, मेरी अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति। तो जैसे ही हम दुखों से डरना छोड़ देते हैं, दुखों की सही पहचान करते ही हमारे अंदर एक आत्म शक्ति जागने लगती है। उस आत्म शक्ति के प्रकाश में हमें सच दिखाई देने लगता है, हम उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। कहते हैं आत्म बल से बड़ा कोई बल नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही गुरुदेव ने हम सबके लिए यही संदेश दिया कि ये जो इस समय पूरा विश्व, पूरी मानवता जिस बहुत बड़े संकट में गुजर रही है, उसमें हमें क्या करना है? अपने आत्मबल को बढ़ाना होगा।
और आत्मबल को बढ़ाने के लिए ही इन झूठे सुखों के आवरण को फेंककर दुख का सामना करके अपने ही सामने अपने एक एक जो कहते हैं ना भावनाएं, विचार, विश्वास जो हमने इकट्ठा कर रखे हैं, वर्ल्डली कॉन्सेप्ट्स, उनको फेंकना है। क्या होता है, हम घबरा जाते हैं और फिर वापस उनको पकड़ते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब तो कहीं रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, तो हम वापस अपने वर्ल्डली प्लेजर्स में डूबने लगते हैं। फिर उसी नशे में अपने को दुखों को भुलाने की चेष्टा में लग जाते हैं और कहते हैं हम सुख इकट्ठा कर रहे हैं। सुख उसी इंसान को मिलता है जो दुखों का सामना करता है। और हेमलेखा ने कहा जो व्यक्ति इस साधना में उतरता है वो ज्ञान की शक्ति पाता है। आत्मज्ञान में एक शक्ति है, प्रबल शक्ति है, वही रास्ता दिखाती है, नहीं तो हम भटकते रहते हैं। हमारा भटकना कभी समाप्त नहीं होगा जब तक अपने ही अंदर के ज्ञान को नहीं जगाएंगे। और ये ज्ञान को जगाने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, कुछ ढूंढना नहीं है, ये खोजने का ज्ञान नहीं है, ये भुलाने का ज्ञान है। कुछ पाने का ज्ञान नहीं है, ये खोने का ज्ञान है। सब धारणाओं को खोना है, सब सुखों की जो झूठी भावनाओं के साथ हम आज तक जिन भ्रमों को लेकर जीते आए हैं उनको छोड़ना है। सुख के पीछे छुपे हुए दुख को देखना है, उसके प्रति सजग हो जाना है। तो ऐसे ज्ञान की शक्ति जागेगी, उस शक्ति के द्वारा ही हम जीवन के सच को, उसका सामना कर सकते हैं। संसार के सच को, संसार ही हमें डरा रहा है, संसार ही हमें लुभाता है। और यहाँ सब कुछ अनिश्चित है, सीमित है। उस असीम की तरफ जब बढ़ते हैं तो वो हमें एक अनकंडीशनल कंटेंटमेंट, पीस, स्ट्रेंथ, जॉय अपने आप ऊपर उठ के आता है। गौतम बुद्ध को भी जब ज्ञान हुआ तो किसी ने उन्हें पूछा कि आपने जब आत्मज्ञान हुआ तो आपने क्या पाया? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं पाया, जो मेरे पास था बस वो मैंने खो दिया। हेमलेखा बार बार हेमचूड़ को यही जगा रही है कि आप जिसे सुख मान रहे हैं, हमारे दाम्पत्य जीवन को ही आपने सुख की सीमा देख लिया है। आप इसका सच देखें, पूरे संसार में आप दृष्टि डालें, नारी के शरीर के सुख का यथार्थ देखें, भोजन पदार्थों के सुख का यथार्थ देखें, जब वो परिवर्तित रूप उसका कितना घिनौना है। एक रूप हम देखते हैं, बाहर का रूप, उसके अंदर नहीं झांकना चाहते। तो हेमलेखा कहती है कोई भी भोजन पदार्थ देखे उसका अंतिम रूप क्या है? वो विष्ठा बन के आता बाहर, जिसके प्रति मन इतना लालायित रहता है,
एक नारी के शरीर के प्रति मन इतना लालायित रहता है, हमें लगता है क्योंकि वो सुंदर है इसलिए हमें सुख दे रहा है। वो इसलिए सुख नहीं दे रहा, वो सुख इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने ये मान लिया है कि ये मुझे प्रिय है, और फिर हम उसके पीछे भागने लग गए हैं अंधों की तरह। अंधेरे जंगल में भागते भागते क्या हाथ आएगा। एक बड़ी सुंदर कहानी हेमलेखा अपने पति को बताती है कि एक राजकुमार था, उसकी बड़ी ही सुंदर राजकुमारी से शादी होती है। वो उसे बहुत प्रेम करता है और राजकुमारी भी उसके सामने ऐसे ही दर्शा रही है कि राजकुमार से ज्यादा उसे कोई प्रिय नहीं है। लेकिन सच कुछ और ही था। वो राजकुमार के ही एक भद्दे घिनौने नौकर से प्रेम करने लग गई है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया है, और रात को वो नौकर और राजकुमारी मिलकर अपने पति को खूब शराब पिलाकर नशे में धुत करके एक दासी को उसके बिस्तर पर बिठा देते, और राजकुमार रोज उस दासी का ही साथ पाकर बहुत खुश है। उसे लग रहा है मेरे जैसा तो जीवन में सौभाग्यशाली कोई नहीं, इतनी सुंदर राजकुमारी, रोज रात को मैं उसका आनंद उठाता हूं। एक दिन क्या हुआ, अचानक गलती से कुछ शराब कम रख दी गई तो पूरी तरह से वो नशे में धुत नहीं हो पाया। तो अचानक उसने देखा कि एक भद्दी सी महिला उसके बिस्तर में लेटी हुई है। तो उसे क्रोध आया, उसने उसका गला पकड़ लिया कि बताओ क्या बात है। तब वो नौकरानी ने डर के सारी बात बताई कि रोज रात को आपकी पत्नी एक नौकर के कमरे में जाकर वहां रात बिताती है, और अपनी जान बचानी थी उसको तो वो लेके गई उसको, राजकुमार को वहां। तो राजकुमार ने क्या देखा कि मेरा सुंदर महल छोड़कर इस घिनौने बेडौल व्यक्ति के साथ गंदे से लिपटी हुई चादर में वो खुशी से लेटी हुई है उसके साथ लिपट कर। तो इस घिनौने रूप को देखकर राजकुमार के अंदर एक विरक्ति जाग गई। उसे अपने ही इस भ्रमित मन के प्रति आत्मग्लानि और धिक्कार हुआ कि धिक्कार है मेरे मन को जो देख ही नहीं पाया, सुख का सुख नहीं देख पाया, और इस घिनौने रूप को देखकर वो वहां से भाग गए। सारे संसार के सुखों का इस एक पल में ही उसने त्याग कर दिया। तो हेमलेखा ने फिर हेमचूड़ को इसी सच के प्रति जगाने के लिए प्रोत्साहित किया कि आप भी देखें, आप चिंतन करें, आपको सच्चा सुख जहां मिल सकता है उसके प्रति अगर आपने प्रयास नहीं किया तो आप अपने जीवन को गवा रहे हैं। मनुष्य को जीवन मिलता है तो वो जीवन की पहचान करने के लिए, खाना पीना सोना ऐसा जीना तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, हेमलेखा ने कहा, ऐसा नहीं है कि हमारे ये सुखों के प्रति कोई मेरे अंदर द्वेष भाव है। मैं लेकिन जब तक सच्चे सुख को नहीं पाती मेरा चिंतन चलेगा। तो ये एक बहुत सुंदर जीवन जीने की कला है कि दृष्टि निर्मल होनी चाहिए। शुद्ध मन ही सच्चे ज्ञान को पा सकता है।
हमारे मन की शुद्धता तभी होगी जब ये इच्छाएं जो सीमित व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, इन सब के लिए जो ये सीमित सुख हैं, इनके प्रति, इनके सच को हम पहचाने और विरक्ति का भाव जागे। नहीं तो क्या है, इस ज्ञान शक्ति को हम पा नहीं सकते, क्योंकि हमारे को इतनी इच्छाओं ने ग्रसित कर रखा है, हमारे मन को दुर्बल कर रखा है। हम अपनी ही शक्ति को नहीं पहचान पाते। एक इच्छा जागती है, वो पूर्ण होती है तो 10 इच्छाएं और पकड़ लेती हैं, तो मन पे हावी है। इच्छाओं के भार से हमारा मन दबा पड़ा है, तो शुद्धता की ओर नहीं जा रहा। शुद्ध मन पाने के लिए इन इच्छाओं के प्रति रिक्त हो जाना है। इनके लिए एक एक इच्छा का त्याग हो जाए। चिंतन की पैनी दृष्टि डालने के बाद ऐसा वैराग्य जो विवेक से पैदा हो, तब जो शून्य भाव जागता है, उसमें हमारा शुद्ध चैतन्य जो त्रिपुरा ही है, हमारी आत्मा, हमारा चैतन्य, यही देवी त्रिपुरा है, ये जागृत हो जाए, हम उसके साथ एक हो सके। कितना सुंदर। क्या हम सब तैयार हैं अपने लिए? हम अपने ही भलाई के लिए क्या ये क्वेश्चन कर सकते हैं और इसका सामना करने के लिए तैयार हैं? तो हेमलेखा ने अपने सत्संग के द्वारा अपने ही पति को आत्मबल की ओर बढ़ाया है। इसीलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जीवन में बाकी सब घटनाएं वर्ली होती हैं। जैसे कि हम इस संसार में आए, हमारी हेल्थ कैसी है, हमारा परिवार क्या है, हमारे पास कितनी वेल्थ है, हमारे अंदर कितने टैलेंट्स हैं, ये सब वर्ल्डली चीजें हैं। दत्तात्रेय जी ने कहा लेकिन एक घटना ऐसी है जो अलौकिक है, जो वर्ल्डली नहीं है। वो क्या है? जीवन में सतगुरु का संग पाना, जीवन में सत्संग का धन जिसको मिल जाता है, वो अलौकिक घटना होती है। वो तभी होती है जब कृपा बरसती है। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुग्रह है, दैवी अनुग्रह है, उसके जीवन में सत्संग उसे उपलब्ध हो पाता है। और सत्संग हमें शक्ति देता है कि हम जीवन के सच्चे सुख, सच्चे दुख और जीवन के दुखों के यथार्थ का सामना कर सके। यहां कुछ भी स्थायी नहीं। इसका सामना करना है। यहां कोई सुख ऐसा नहीं जो मुझे सुख देगा, जो मुझे तृप्त करेगा। तो हेमलेखा देखिए, उसके जीवन में सारे सुख होते हुए, सांसारिक सुख होते हुए भी वो उनके प्रति अतृप्त है। जैसे श्री राम राजकुमार थे, राजमहल में थे, सारे सुख मिले हुए थे, सारे वैभव मिले हुए थे, लेकिन वो अतृप्त थे। इसीलिए गुरु का सानिध्य मिला, गुरु ने मार्गदर्शन किया। तो पहला स्टेप क्या है? हमें अपने को ये सवाल करना है, क्या मैं सुखी हूं, क्या मैं दुखी हूं? जब जब